Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो सर आजकल मसला जो है वो सैफ अली खान का बड़ा ज़ोर शोर से चल रहा है और आपको तो मैंने देखा है, आप लगातार उसके ऊपर विवेचना कर रहे हैं। तो मुझे भी समझ में नहीं आया और मैंने भी एक इसके ऊपर थोड़ी-सी विवेचना की थी। मैंने कहा भई मामला जो है बड़ा संदेहास्पद लग रहा है। जिस तरह की बातें आ रही हैं अलग-अलग कि कोई अस्पताल कह रहा है कि डॉक्टर कह रहा है कि साहब वो 2 बजे आए थे जिसने ऑपरेशन किया, उनके टिकट में 4 बज के 11 मिनट लिखा हुआ है। बंदा कोई पकड़ा जा रहा है, वो छोड़ दिया जाता है और उसके बेचारे की नौकरी चली जाती है, शादी टूट जाती है, फिर किसी और को पकड़ लेते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मैच कर रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह का बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन है? मेरे ख्याल से आपने बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन भी देखे होंगे, तो ये बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन का भी किंग है क्या? आपने सही कहा सर। वाकई एक ही कदम उठाता गलत राह शौक पर, एक ही कदम उठाता गलत राह शौक पर, और जिंदगी तमाम उम्र मुझको ढूंढती रह गई। यहां तो शुरुआत से ही गलती पे गलती हम करते चले जा रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है गलती कौन कौन कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त सैफ अली खान, उनके ऊपर स्टैबिंग हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि गुरु शरणम जो इतनी हाई सिक्योर सोसाइटी है, वहां पर ये आया कैसे। अच्छा, मान लीजिए एक बार कहते हैं पड़ोस की बाउंड्री वॉल कूद के आ गया, सिक्योरिटी बिल्कुल वाहियात थी, उस नहीं पकड़ पाई, गार्ड सो रहा था जो कि अविश्वसनीय है, चाकू चला करके चला जाता तो भी सिक्योरिटी सो रही थी और वो जाके छुप जाता था झाड़ियों में घंटों तक। ये कहानी किसको सुना रहे हैं? किस्सा तोता मैना किसको सुना रहे हैं आप? उसके बाद बात आती है सर, हमारी सोसाइटी, मैं भी सोसाइटी में रहता हूं, कुत्ते के काटने पे तुरंत 112 पुलिस कंट्रोल रूम को फोन होता है, एम्बुलेंस को फोन होता है। और सोसाइटी, और मुंबई में सर, मैं तो एनसीआर में हूं, मुंबई में 24 घंटे जाग रहती है, 50 आदमी तैयार है मेरे ऐसे अनजान आदमी को अस्पताल या मदद के लिए, और मैं रहता हूं अवेलेबल। सैफ अली खान के लिए तो मैं समझता हूं कि एक फौज रहनी चाहिए थी जो उनको अस्पताल ले जाने के लिए बेकरार थी। अरे चाकूबाजी हुई है, मेडिको लीगल केस है, 112 फोन करना जरूरी नहीं समझा। छोटा बेटा, पहले कहा इब्राहिम, नहीं इब्राहिम नहीं, तैमूर, तैमूर नहीं, वो गया 3 व्हीलर लेके। ये बात यहां तक हजम हो रही है? 2:30 बजे का किस्सा है, 4:10 पे 1 घंटे 48 मिनट के विलंब के बाद वो आपकी मेडिकल रिपोर्ट आती है। दस्तखत है साहब अफसर जैदी के। अफसर जैदी कहाँ है? वो साहब शेख जी के 2 लड़के बाहुनर पैदा हुए, एक खुफिया पुलिस में है, एक फांसी पा गए। जैदी साहब चले गए दुबई, आज तक दस्तयाब नहीं हुए। ऐसा अंधेर गर्दी आपने सुनी है कि जो आदमी इतना बड़ा गवाह ले जाने का जिसके पास की है, उनका जो है वो दुबई चला गया। कैसे चला गया दुबई? अगर दुबई चला गया तो आपने संबंध भेजा, बुलाया, दस्तयाब किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? आप इधर उधर की बातें, अब मैं सबसे पहला हूं, आपने एक चूक की, बॉस्ट अप इन्वेस्टिगेशन। यहां तो बॉच अप की पूरी तहरी बनी हुई है। पहले तो सैफ अली खान साहब, उनके कॉन्टेक्ट तो देख ले, बॉचअप नंबर 1 कंप्लेनेंट, आपने 112 फोन नहीं किया, एम्बुलेंस को नहीं बुलाया। बॉचअप नंबर 2 सोसाइटी की बात कर लें, आपने भी यही गलती की और आप सो रहे थे कि एक इंट्रूडर आकर के चाकू मार के चला गया, अगर ये बात सही है। बॉचअप नंबर 3, अस्पताल में आपका इतना बड़ा इलस्ट्रियस करियर है, मैंने अपने करियर में नहीं देखा। डॉक्टर केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी डिटेक्टेड, कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी असर्टेन, विसरा प्रिजर्व। ये नहीं कोई कहता है कि मालूम पड़ता है चंद्र बरदाई की तरह वो शेर और शायरी करने लगे कि खून से लखपत शेर की तरह से वो आ रहा है। डॉक्टर का काम है डॉक्टरी करे, छंद और अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग न करे। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं तो आप पीआर एजेंसी के प्रेसिडेंट हैं या डॉक्टर हैं? मुझे तो शक हो रहा है कि आपकी काव्य प्रतिभा जो है वो कहां जा रही है। यहाँ काव्य प्रतिभा नहीं, चिकित्सक प्रतिभा दिखाई अपनी। और अगर नहीं दिखाई आपने, आपने कहा 4 वुंड्स हैं। अब बॉचिंग अप का किस्से में पता चला, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं जैसे प्रशंसक होना, प्रशंसक होना बुराई नहीं है, लेकिन प्रशंसक के साथ साथ अगर मेडिकल को आप प्राथमिकता दें तो वो बेहतर रहता। अब सर मैं आता हूं इसके ऊपर, इंजरी रिपोर्ट में 4 इंजरीज हैं, 3 लैसरेशन है। 3 लैसरेशन में आप बहुत मामूली घटना, एक चीज जो है वो
1.5 सेंटीमीटर गहरी और आधा सेंटीमीटर चौड़ी, और चाकू अंदर मिल रहा है 3 सेंटीमीटर का, तो भाई कुछ तो कहीं तालमेल होगा। हमारे एम्स के पूर्व डायरेक्टर, जो कि बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं भारत के, 5 साल एम्स का डायरेक्टर रहना कोई हंसी मजाक नहीं है सर। अंतरराष्ट्रीय ख्याति डॉक्टर एनसी मिश्रा का एक इंटरव्यू है दैनिक भास्कर में, अगर आप देखें, उनका यह कहना है कि बड़ी सामान्य किस्म की चोटें थी, कोई खास चोटें नहीं थी। तो अगर इतना खून गिरा था तो 3 व्हीलर से आपने खून के नमूने लिए? अगर नहीं लिए तो क्यों नहीं लिए? बताया यह था कि 3 व्हीलर से खून के नमूने नहीं लिए गए। ये हो क्या रहा चारों तरफ? घर के ऊपर आ जा पहले। घर के ऊपर मामूली से मामूली घर में वीडियो कैमरास लगे रहते हैं, सीसीटीवीज लगे रहते हैं। घर में प्रवेश करने पहले 3 चरण की सिक्योरिटी होती है, वो सब जो है रसातल में चली गई, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो अब घर में जो लोग हैं बताते हैं 4 पुरुष नौकर थे, 4 पुरुष नौकर थे, वो कहां चले गए थे? छोटा बेटा लेकर गया। तो एक और आजकल एक बड़ी अच्छी बात है, जो इनके जो सपोर्ट सिस्टम है, एक तो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने कहा शेर की तरह चले आए, जो इस तरीके की सोशलाइट आके इनके बचाव। नहीं, हम लोगों को ड्राइवर की रात को जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपको रात को किसकी जरूरत पड़ती है? इस पे और प्रकाश डाल दें। आपको अगर ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आपको अपनी गोपनीयता के बारे में इतनी आप सशंकित रहती हैं या रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा, हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग हैं, लेकिन रात को ड्राइवर रखते हैं इसलिए क्योंकि ये एक अनिवार्यता है, ये विकल्प नहीं है। इसलिए रखते हैं कि वक्त जरूरत पे हार्ट अटैक हो या कोई मजबूरी हो तो ड्राइवर ही काम आएगा। हम भले ही ड्राइविंग करते रहे 40 साल से, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड हो, लेकिन वो उस वक्त उपयुक्त नहीं होगा, काम नहीं होगा। इन तमाम चीजों के मद्देनजर अब हम पुलिस के ऊपर सबसे बाद में आएंगे। पहले तो घर के अंदर जो लोग थे उनके बारे में बात कर लें। बिल्कुल, करीना जी ज़रूरी है कहाँ वो। थी? हुँ। करीना जी कहाँ करीना थी? जी के सबसे तो ज्यादा जरूरी तो अलग-अलग वही था। बयान आ रहे हैं साहब, पता ही नहीं चल रहा क्या थी कर रही थी वो। अब वो अलग अलग बयान आना ही इस बात का निहितार्थ है कि असलियत क्या है। हम लोग इस पे अनुभव, दुनिया आपने देखी, दुनिया मैंने भी देखी है। और अलग अलग बयान आने का मतलब, छोटे से घटनाक्रम में अलग अलग बयान आने का मतलब ही यही है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली की काली कलूटी हो चुकी है अब तक। तो दाल में सिर्फ कालतोर मिला, कोलतार दिखाई पड़ रहा है, दाल तो दिख नहीं रही। छोटा मोटा कालापन होता तिल की तरह तो समझ में आता, ये तो दाल ही पूरी जो है कोलतार हो गई है। अब बात आती है साहब, सर यहां पर हम आते हैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की, थोड़ी चर्चा कर ले, पहले घर वालों की बात कर ले। जी। अफसर जैदी दुबई में, किसी को आपने फोन किया नहीं किया? कॉल डिटेल्स खंगाले, किनसे आपने कॉल किया, किनके कॉल आपके पास आए, आपस में क्या कॉल हुए, इसकी कोई चर्चा हुई? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पुलिस ने की है सर, शायद कल किया था, बहुत ही अच्छी, ऐसी दिव्य और ऐसी सारगर्भित प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जीवन में नहीं देखी। एक जीवन में कई चीजें जो मैंने नहीं देखी, एक तो डॉक्टर साहब का वो बहुत ही बयान कि शेर की तरह, दूसरा बयान ऐसने हाई प्रोफाइल व्यक्ति 3 व्हीलर पे जाना। तो जीवन में मैं हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं इस आयु में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसी, इसमें हमने अपराध पंजीकृत किया, वाह वाह वाह, बड़ी कृपा की आपने अपराध पंजीकृत किया। अपराध पंजीकृत न करते तो आप जाते कहां? नंबर 2, हमने इसमें लोगों से पूछताछ की, बहुत बड़ी बात, बहुत काम कर लिया, ये तो मून रॉक्स लाने के बराबर हो गया। अब बात आती है, आपने कहा हमने एक मुलजिम पकड़ लिया है, मुलजिम तो पकड़ लिया लेकिन उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे हैं, तो आपने पकड़ा किसको है फिर? और दूसरा, हमारे पास कई और साक्ष्य हैं, शायद टोपी में बाल थे या फुटप्रिंट्स थे, लेकिन मैच हुए कि नहीं? भारत के एक शीर्षस्थ समाचार पत्र ने प्राइवेट फॉरेंसिक साइंस लैब में जो दोनों चित्र हैं दिखाए, एक जो सीसीटीवी में वहां कैप्चर हुआ सर, और दूसरा जो इन्होंने पकड़ा शरीफुल का, वो कहते हैं इसमें एक भी ग्रह कॉमन नहीं है सर, इसका चेहरे की बनावट अलग, शरीफुल के चेहरे पे चर्बी, उसके चेहरे पे चर्बी नहीं, फोरहेड, नाक, आईब्रोज, लिप्स और चिन बिल्कुल अलग है। वो तो एक सामान्य व्यक्ति भी कह देता, तो फॉरेंसिक लैब का अगर चेयरमैन कह रहा है तो आपको मानना पड़ेगा इस चीज को कि ये मिसमैच है फोटोग्राफ्स का। अब मुंबई पुलिस की विवेचना पर जाते हैं, जो मुख्य मुद्दा हमारा है। 16 की यह घटना है, 17 की शाम को ये कहते हैं हम बिल्कुल नजदीक हैं, प्रभा देवी के पास हमने उसको ट्रेस कर लिया है और वो एक हिस्ट्री शीटर है। इसका मतलब आपने चिन्हित कर लिया था, आपने उसका नाम पता
माता पिता का नाम, जिसको पुलिस की भाषा में कहते हैं कि वल्दियत, सुकूनत, जरिया आमदनी, हर चीज आपने चिन्हित कर ली। सडनली वो गायब हो जाता है। कहते ये नहीं, छत्तीसगढ़ का एक आदमी है, छत्तीसगढ़ वाले गरीब को आपने उठाया, उसकी नौकरी गई, सगाई टूट गई, सो अलग गुनाह बेलज्जत, लेना एक न देना दो, गिलास थोड़ा 12 आने अलग, उसका साथ हो गया ट्रेजेडी। उसकी तो जिंदगी तबाह कर दी आकाश आपने। कनौजिया जिसका नाम है। जी जी जी, आकाश कनौजे। मैं चाहता नहीं था कि, लेकिन उस बेचारे के साथ बड़ा अन्याय हुआ। नौकरी तो गई सर, संजय सर, और सगाई जो हो गई थी वो भी टूट गई। उसके साथ तो बहुत बड़ी त्रासदी हो गई। अब शरीफुल के ऊपर हम आ जाते हैं। कल की बात यह है संजय सर कि कोर्ट में जब वो उनके पास ले गए रिमांड के लिए कि हमें 2 दिन का पुलिस रिमांड ऑर्डर, हमें बहुत जांचें और करनी है, कोर्ट ने तुरंत उसको भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। और जुडिशियल कस्टडी का पुलिस रिमांड, जब कुछ तथ्य आपके पास आए तब आप आइएगा। अभी आपके पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है कि आपको 2 दिन की एडिशनल पुलिस रिमांड दी जाए। तो संजय सर ये बता दें हमें कि आप जितना अभी तक पीट रहे थे, आप इधर उधर के चक्कर लगा रहे थे और सारी हवा में गांठ बांध रहे थे। अगर हवा में गांठ नहीं बांध रहे थे तो कोर्ट तक को तो आप संतुष्ट कर नहीं पाए कि आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराना है, आपको कुछ नमूने लेने हैं, आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना है, आपको पॉलीग्राफ टेस्ट कराना है। आपने कोई तो ऐसी विश्वसनीय बात की होती जिससे कि कोर्ट संतुष्ट हो जाती, या वहां भी आपका निहितार्थ या मंतव्य यही था कि उधर कह दो चोर चोर और उधर कह दो भाग जाओ। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इतने हाई प्रोफाइल केस में अगर मुंबई पुलिस चाहती तो 2 दिन का पुलिस रिमांड न मिले। और आप अपने अनुभव से देख लीजिए कि क्या अगर आप ठान लेते अपनी सर्विस में कि हमको पुलिस रिमांड मिलना है, तो आप बिल्कुल पा जाते, क्योंकि उसमें अपने अच्छे विवेचक, कानूनी राय मशविरा और लीगल पॉइंट्स लगा करके केट में प्रस्तुतिकरण होता।